हेलो गाइस, माय नेम इज सीमा गोस्वामी। मैं आपके लिए हिस्ट्री से जुड़े कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आगे चलकर आपके पेपरों में आ सकते हैं। इसे याद करने में भी आसानी होगी। जो इस प्रकार है। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर है हमारा श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? लोहा। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी व ब्रह्मा विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता है? श्रवण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्ब सूत्र। वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? ऋग्वेद द्वारा। भारत के राज्य चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडन उपनिषद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? समवेद। प्रथम विधि निर्माण कौन है? मनु। मनुस्मृति की रचना किसने की? मनु ने। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन। किस मंडल में सूदों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है? 10वें। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? प्राकृतिक। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया जाता है? इंद्र के लिए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्योतिर्मयी से। असोदो माँ सदमया कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम पर समर्पित है? 9वां मंडल। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी पर हुआ? प्रपारुणी नदी पर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व का युग कौन सा युग कहा जाता है? ब्रह्मा युग। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को किसने प्रचलित किया? गौतम ने। प्राचीन भारत में निक के नाम से किसे जाना जाता है? स्वर्ण आभूषणों को। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? पतंजलि ने। उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन पर। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन थी? सिंधु नदी। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? यजुर्वेद। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन था? महाभारत। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय सहित। महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास। रामायण किसके द्वारा रचित है? वाल्मीकि। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? कैकई। आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में नचिकेत और यम का संबंध किस उपनिषद से प्राप्त होता है? वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्राणी कौन सी थी? संख्या दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई में लोहा धातु के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं? अंताजी खेट। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? समवेद। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? सीमांश से। चारक सहित किससे संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यजुर्वेद। वैदिक युग सभा क्या कहलाती है? मंत्री परिषद। कौन सी दस्तकारी आयोगों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है? लुहारगिरी। किस देव में जुदाई, माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? अर्थवेद। प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? पाणिनि। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। आवेस्त किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। सैंधववासी मिष्ठान के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते हैं? शहद का। सैंधव सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? पर्दा प्रथा व वेश्यावृत्ति। वैदिक काल की 2 प्रसिद्ध विदूषित महिलाएं कौन थी? अपाल व घोषा। संगम काल में कितनी रचनाओं का वर्णन किया है? 1200। संगम काल में कितनी रचनाओं का वर्णन है? 2279। संगम काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियन। तोलकाप्पियन की रचना किसने की? तोलकाप्पियन ने।
चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकार। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकार। करिकार गद्दी पर कब बैठा? 190 ईस्वी के लगभग। किस चोल वंश के शासक ने उद्योग धंधे व कृषि को प्रोत्साहन दिया? करिकाल ने। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है? मनराम। मानसून की खोज किसने की? मिस्र के नविक हिप्पालास ने। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कौन था? उरैयू। पांडवों की राजधानी कहाँ थी? मुदेरा। चेर वंश का शासक किस क्षेत्र पर था? केरल। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेगुटुवन। किस शासक ने लाचेरा कहा जाता है? किस शासक को लालचेर कहा जाता है? सेगुटुवन। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई? 319 ईसा पूर्व। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्री गुप्त द्वारा उत्तराधिकारी घटोत्कच। गुप्त वंश के किस शासक ने महाधीराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। आर्यभट्ट कौन थे? भौगोलिक वैज्ञानिक व गणितज्ञ। आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन था? गुप्त वंश। गुप्त शासकों की राजदरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त राजवंश के किस शासक ने हुड़ों के आक्रमण को रोका? स्कंदगुप्त ने। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंत व एलोरा कलाकृतियां किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। कालिदास किसके राजदरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अंजत चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से? भानुगुप्त से। चीनी यात्रा फाहन किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? गुप्त युग को। सेतु बांध की रचना किस वंश के शासक ने की? वाकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। कौन सा गुप्त शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध है? समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त को किस लेख से स्क्रपम कहा गया है? कहो मस्तक लेख। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। दिल्ली में स्थित लोहा स्तंभ किस नदी में निर्मित है? 4वीं सदी में। स्कंदगुप्त को किस लेख में स्क्रप कहा गया है? कहो मस्तक लेख में। गुप्त काल में सबसे लोकप्रिय देवता थे विष्णु। दिल्ली में स्थित लोहा स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ? 4वीं सदी में। फाहन द्वारा लिखित ग्रंथ फो कुहो की में किसका वर्णन किया गया? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और वे किस शासक से जुड़े? अमर सिंह ने। चंद्रगुप्त से। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।